सनातन धर्म मनुष्य के अस्तित्व में आने जितना प्राचीन है, इसका रास्ता ऋषियों और देवताओं और धर्म के सच्चे उपासकों का ही रास्ता है। जैसे बागेश्वर धाम के महाराज अपने दरबार में आने वाले प्रत्येक अनुयायी की समस्याओं का समाधान सनातन धर्म के पथ पर चलते हुए करते हैं, ठीक वैसे ही प्रेमा साई महाराज भी एक सच्चे स्नातक की तरह सनातन धर्म का पालन करते हुए ही हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। सनातन धर्म के उपासक हैं बागेश्वर धाम के महाराज और वैसे ही सच्चे स्नातक हैं मां मातंगी दरबार के प्रेमा साई महाराज। बागेश्वर धाम है एक अलौकिक स्थान, तो मां मातंगी दरबार में होती है दैविक शक्तियों की अनुभूति। सनातन धर्म मनुष्य के अस्तित्व में आने जितना प्राचीन है, इसका रास्ता ऋषियों, देवताओं और धर्म के सच्चे उपासकों का रास्ता है। जैसे बागेश्वर धाम के महाराज अपने दरबार में आने वाले प्रत्येक अनुयायी की समस्याओं का समाधान सनातन धर्म के पथ पर चलते हुए करते हैं, वैसे ही प्रेमा साई महाराज भी एक सच्चे स्नातक की तरह सनातन धर्म का पालन करते हुए ही हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। कभी कभी होता है, पहले जैसा 24 घंटे था वैसा तो नहीं है। आराम है, आराम है। डॉक्टर इलाज किए थे? नहीं किए पहले? उसके पहले हाँ। फिर क्या हुआ था डॉक्टर इलाज से? वो ठीक नहीं हुआ तो ठीक नहीं हुआ, दिखाना पड़ा इधर। फिर यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, फिर कैसे ठीक हो गए? वो तो माँ बताओ, जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हुआ वो यहाँ ठीक होता है। ये माता रानी का हॉस्पिटल है। सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत। ऋग्वेद में लिखा है ये पद सनातन है। सब देवता और मनुष्य इसी पद से पैदा हुए हैं और प्रगति की है। बड़े बेटे का फोटो लाया था, इनके बड़े बेटे का फोटो से काट हुआ था। काट हुआ, जीवन बदल गया। बदला नहीं बदला? बताइए। शादी हो गई, नौकरी लग गई। प्रेमा साई महाराज का पद भी सनातन धर्म है। वो इसी पर चलते हुए अपने दरबार में आने वाले प्रत्येक याचक की समस्या का समाधान करते हैं। कठिन निष्ठा और तपस्या से प्रेमा साई महाराज ने अलौकिक शक्तियां सिद्ध की हैं, जिसके द्वारा हर बार सटीक कारण तक पहुंचकर वो समस्या का अचूक समाधान कर देते हैं। पूछा तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे सवाल लेके आया था, लेकिन गुरुजी के सामने मैं जाते ही सब भूल गया, पता नहीं कैसे। लेकिन गुरुजी ने सब मुझे सब बताया, सब जो भी था, और उसके सब जवाब भी दिए मुझे। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया था। बस ये था कि कुछ मुझे खुद को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ आया है, पर परेशान हो रखा था पूरी तरह से। ना तो नींद आती थी, ना ही मेरा शरीर काम करता था, और ना ही काम कर पाता था। अपने जहाँ जॉब करता था वहाँ पे भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था, बीमार रहता था बार बार। तो यहाँ आने के बाद अब थोड़ा अच्छा लगा है मुझे। भगवान को कौन नहीं देखना चाहता? शायद हम सब इस दैविक ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, पर पूरी आयु निकल जाती है इस लालसा में कि अपने इष्ट के दर्शन हो जाए। ये अविश्वसनीय ही है कि मां मातंगी की असीम कृपा से प्रेमा साई महाराज अपने दरबार में ऐसा अलौकिक वातावरण का निर्माण कर देते हैं कि वहां उपस्थित हर कोई दैविक उपस्थिति की अनुभूति करता है। रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित ये दरबार एक सिद्ध स्थान है। और ये कोई जादू या भ्रम नहीं, सनातन धर्म की शक्ति है। प्रेमा साई महाराज 3 दिन तक अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान की प्रक्रिया वे स्वयं संपन्न करते हैं। यज्ञ होता है, पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है, मंत्र उच्चारण होता है, और 3 दिन के इस पावन कार्य के बाद इस अनुष्ठान में उपस्थित हर व्यक्ति दैविक शक्तियों की अनुभूति करता है, जो शायद जीवन भर की पूजा अर्चना के बाद भी संभव नहीं हो पाता। ऐसी महिमा है प्रेमा साई महाराज के दरबार की। और जिस दिन मेरा काट हुआ, तो उस दिन काट के समय भी मुझे
गुरुजी में कुछ दिखा तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो मेरा यहाँ से जाने का दिल ही नहीं बोल रहा। जब गुरुजी बोले कि माता रानी का आगमन हो चुका है करके, उस समय जब हम लोग आँख बंद किए तो सबसे पहले तो एकदम काला अंधेरा सा छा गया। उसके बाद जो है पिंक कलर का जो है रोशनी मेरे को दिखाई दिया, और उसके बाद जो है ताली का आवाज़ भी सुनाई दिया, प्लस जो है मेरे को पायल का घुंघरू का आवाज़ सुनाई दिया। मतलब बहुत तेज़ रोशनी आया, जैसे आँख बंद के सूर्य को देखते हैं इस प्रकार से। तो उसके बाद फिर बहुत अच्छी खुशबू भी आई। विज्ञान, जिसके पास लगभग सब प्रश्नों के उत्तर हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित ज्ञान है जो सीमाओं से बंधा है, लेकिन मनुष्य को बनाने वाले सनातन धर्म की सीमा अनंत है। विज्ञान भी जहां तक नहीं पहुंच सकता, सनातन धर्म से अर्जित ज्ञान पहुंच सकता है। अर्थात सनातन धर्म का पद आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति का समावेश है, ईश्वर की अनुभूति कराने वाला मार्ग है, और यही पद है मां मातंगी दरबार के प्रेमा साई महाराज का। ऐसा संभव होना बहुत कठिन है कि लाखों लोग आएं और सभी अपनी समस्या का समाधान लेकर ही वापस जाएं। हर समस्या की जानकारी पहले से ही हो जाए और हर बार अचूक समाधान मिले। जिस दिन दो महीने बाद वो यूज करने लगा, उसके बाद पूरा एकदम पूरा स्टाफ हो गया। तो आज सब आने चाहते हैं इधर। प्रेमा साई महाराज जैसा एक सच्चा सनातक ही ये संभव कर सकता है। मां मातंगी के आशीर्वाद और सनातन धर्म की शक्ति से प्रेमा साई महाराज हर बार ये असंभव कार्य सिद्ध कर देते हैं। मैंने जितना सोचा था उससे बढ़िया पाया। यहाँ सारी व्यवस्थाएं और गुरुजी का व्यवहार और उनका काम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आए हुए हैं जिनको हमने देखा है, तो टाइमली अगर तंत्र काट होता है और अपने दुखों से निदान होता है तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तंत्र के द्वारा ही काटी जा सकती हैं, तो मैं कहता हूँ कि सबको करवाना चाहिए एक बार एटलीस्ट। ज़िंदगी में क्या, लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन दरबार में मिलता है। मातंगी के दरबार में जो आता है रोता रोता वो हंसता हुआ जाता है और सभी दुखों का निवारण होता है माँ मातंगी के दरबार में। यहाँ माँ मातंगी साक्षात विराजमान है, जो मुझे गुरु कृपा से माँ के दर्शन भी हुए, माँ का एहसास भी हुआ और माँ का बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष रूप भी देखा। माँ बिल्कुल मेरे सामने से एकदम गुजरी। ये बिल्कुल मेरे गुरु महाराज प्रेमा साई की कृपा से हुआ। सनातन धर्म का सच्चा उपासक स्वयं में एक असीम शक्ति है, फिर वो चाहे बागेश्वर धाम के महाराज हो या फिर मां मातंगी दरबार के प्रेमा साई महाराज। यही कारण है कि लाखों लोगों की भीड़ इस दैविक मार्ग पर चलने स्वयं ही आ जाती है। तो देखा आपने सनातन धर्म की शक्ति, और इसी शक्ति का प्रतिरूप है बागेश्वर दरबार, और इसी पवित्र ऊर्जा का प्रतिबिंब है प्रेमा साई महाराज जी का मां मातंगी दरबार।